हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा ग्रीन हॉलो गांव दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ शांत सुंदरता का एक चित्र है। हरे भरे पेड़ पौधे परिदृश्य को ढोंक देते हैं, जो एक साफ आसमान के नीचे जीवन की एक जीवंत टेपेस्ट्री है। एक युवा लड़का अरमान, जिसकी आंखों में रोमांच की चमक है, अपने आस पास की खोज कर रहा है। हर नजर उत्सुक प्रत्याशा से भरी है। उसकी आत्मा खोज के वादे से प्रज्वलित है। वह अपने शानदार नीले ड्रैगन जेफायर से मिलने के लिए तरस रहा है। उसका दिल उत्साह से भर गया है। अरमान जेफायर की गुफा में कदम रखता है। एक शांत नम अभयारण्य जो चमचमाती क्रिस्टलीय संरचनाओं से सजा है। जेफिर, नीली चमकती हुई खाल वाला एक शानदार प्राणी, शांतिपूर्ण नींद में आराम कर रहा है। अरमान धीरे से जेफियर को जगाता है, जिसकी आंखें नीली लपटों की तरह जल उठती हैं, जो प्राचीन ज्ञान से भरी है। मुस्कुराहटों का एक मौन आदान प्रदान उनकी गहरी अनकही दोस्ती के बंधन को मजबूत करता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आकाश को अग्नि के रंगों से रंगता है। अरमान और जेफिर राजसी पर्वत चोटी पर एक शांतिपूर्ण पल साझा करते हैं। जेफायर एक शानदार तेजी के साथ अपने विशाल पंखों को फैलाता है, जो ढलते सूरज की आखिरी सुनहरी किरणों को पकड़ता है। अरमान एक आनंदमय भावना के साथ फुर्ती से जेफिर की चौड़ी पीठ पर चढ़ जाता है। उनके बीच एक मौन समझ गुजरती है। अपने पंखों की एक शक्तिशाली धड़कन के साथ जेफायर उन्हें आकाश में लॉन्च करता है, जिससे पहाड़ की चोटी बहुत नीचे रह जाती है। वे गहरे होते गोधूली में ऊपर उठते हैं। हवा उनके चेहरों पर एक रोमांचक स्पर्श की तरह लगती है, जो उन्हें विशाल विस्तार की ओर ले जाती है। दुनिया के ऊपर वे मंद होती रोशनी के सामने एक सिलहूट बन जाते हैं। शाम के आकाश में एक महाकाव्य यात्रा पर निकलते हैं। मास्कधारी डाकुओं के घोड़े पर सवार होकर आने से ग्रीन हॉलो गांव की शांत शाम हिंसक रूप से बिखर जाती है। क्रूर डाकुओं द्वारा कीमती अनाज के बोरे जबरन छीनने पर ग्रामीण दहशत में तितर बितर हो जाते हैं। नकाबपोश आकृतियों, जिनके चेहरे छाया में छिपे हुए थे, ने निहत्थे ग्रामीणों को आतंकित किया, जिससे अराजकता फैल गई। ऊपर एक सुविधाजनक स्थान से अरमान और जेफिर देखते हैं। उनके भाव गंभीर हैं, क्योंकि गांव अव्यवस्था में पड़ जाता है। हवा गरजते खुरों और भयभीत चीखों से भर जाती है। निराशा की एक सिम्फनी खोखले में गूंजती है। अरमान और जेफिर अंधेरे में छिपे हुए नीचे के भयावह दृश्य को देखते हैं। उनके दिल डर से भारी हैं। जंगल के किनारे अरमान अपनी मुट्ठी भींचता है। डूबती रोशनी में उसकी उंगलियों के जोड़ बिल्कुल सफेद दिख रहे हैं। अरमान के दृढ़ चेहरे पर लंबी अशुभ छायाएं खिंची हुई हैं, जो पल की गंभीरता का संकेत दे रही हैं। जेफायर शक्ति का एक शानदार जीव एक गहरी गड़गड़ाहट वाली दहाड़ निकालता है, जो गोधूली में गूंजती है। उसके शक्तिशाली पंख दूर के गड़गड़ाहट जैसी आवाज के साथ हवा को पीट रहे थे, जिससे जंगल की शांति भंग हो रही थी। अरमान की निगाहें जेफिर से मिलती हैं। उनके बीच एक खामोश समझदारी गुजरती है। एक दृढ़ आवाज में अरमान घोषणा करता है, जेफिर, समय आ गया है। उनकी नियति को सील करते हुए जेफायर विशाल नीले पंखों वाला एक विशालकाय प्राणी रात के आकाश में उड़ता है। ग्रीन हॉलो विलेज पर एक अशुभ छाया डालता है। अरमान जेफिर की कठोर खाल से कसकर चिपटा हुआ है। जानवर की विशालता के मुकाबले एक छोटा सा आकृति। नीचे डाकू डर के मारे हाँफ रहे हैं। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए हैं, क्योंकि वे राक्षसी आकृति को ऊपर देख रहे हैं। जेफायर के पंखों के लयब्ध फड़फड़ाने से गांव एक अजीब नीली चमक में नहाया हुआ है, जो विस्मय और भय का अग्रदूत है। रात के अंधेरे में अरमान की आवाज खामोशी को चीरती है। वहां कुएं के पास एक नीले धूमकेतु की तरह जेफायर गोता लगाता है। स्याही जैसे कालेपन के खिलाफ नीले रंग की एक लकीर। चमकीले नीले रंग की आग का एक शक्तिशाली विस्फोट होता है, जिससे डाकू क्षण भर के लिए अंधे हो जाते हैं। आग की दीवार उनके रास्ते को रोक देती है। उनके हमले के खिलाफ जादू का एक नरक। उनके घोड़े नीले लपटों के सामने नाचते हुए डर के मारे पीछे हटते हैं और हिनहिनाते हैं। गांव के चौक में अरमान चांद की रोशनी में अपने चेहरे पर बहादुरी भरे दृढ़ संकल्प के साथ नीचे कूदता है। उसकी आवाज एक विद्रोही गर्जना रात को चीरती हुई आती है, जब वह मेनेसिंग डाकुओं का सामना करता है।
हमारे गांव को अभी छोड़ दो। डाकू सरदार की उपहास भरी आवाज फिर से आती है, तिरस्कार से भरी हुई। तुम तो बस एक लड़के हो। अरमान दृढ़ खड़ा है, उसकी निगाहें अडिग हैं, ताना मारने वाले दुश्मन से अपने घर की रक्षा के लिए तैयार है। इससे पहले कि डाकू सरदार प्रतिक्रिया कर पाता, ज़ेफायर एक गड़गड़ाहट के साथ नीचे उतरता है, जिससे धरती हिल जाती है। आर्मन के पीछे ज़ेफायर के विशाल पंख खुलते हैं, जिससे गांव के चौक पर एक विशाल छाया पड़ती है। ग्रामीणों के पैरों के नीचे धरती हिंसक रूप से कांपती है। उनके चेहरे सदमे और विस्मय से भरे हुए हैं। ग्रामीणों की सामूहिक आह निकल जाती है। राजसी दृश्य को देखकर उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। चांदनी से जगमगाते गांव के चौक में डाकू हताश होकर भागने की कोशिश करते हैं। उनकी परछाइयां लंबी और भयावह दिखती हैं। ज़ेफिर अपने पंखों की एक शक्तिशाली धड़कन के साथ हवा का एक भयंकर झोंका छोड़ता है, जो रात भर चलता है। तेज आंधी डाकुओं के हाथों से हथियार छीन लेती है, जिससे वे पत्थरों पर बिखर जाते हैं। अरमान अंधाधुंध गति से चलता है, अराजकता के बीच सटीकता का एक धुंधलापन। वह सहज कृपा से शेष तलवारबाजों को निहत्था कर देता है। उनका प्रतिरोध टूट जाता है। तेज निर्णायक चालों के साथ अरमान डकैतों को रस्सी से बांधता है और चौकस तारों के नीचे न्याय सुरक्षित करता है। रात के अंधेरे में अरमान गांव के चौक में दृढ़ता से खड़ा है। उसकी निगाहें अटूट हैं, एक अनदेखे खतरे पर टिकी हुई है। अचानक चुराए गए सामान से भरी एक विशाल लकड़ी की गाड़ी, जो अपने रास्ते में सब कुछ कुचलने की धमकी दे रही है, गर्जना करते हुए दिखाई देती है। गाड़ी की अनिश्चित गति बढ़ती जा रही है। उसकी छाया घरों पर मंडरा रही है, विनाश का वादा कर रही है। अरमान का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में एक खामोश चुनौती है, क्योंकि वह अपरिहार्य टकराव के लिए तैयार है। वह एक अवज्ञापूर्ण चेतावनी देता है, उसकी आवाज तनाव को चीरती हुई। तुमने गलत गांव चुना है। आसन्न संघर्ष से हवा में सरसराहट है, क्योंकि अरमान आने वाली विनाशकारी शक्ति के खिलाफ खुद को तैयार करता है। अराजक गांव के चौक में अरमान की हताश चीख रात को चीर देती है। ज़ेफायर अविश्वसनीय गति के साथ स्याही जैसे काले आकाश में छलांग लगाता है। ज़ेफिर लुभावनी सुंदरता के साथ उड़ता है। चांदनी अराजकता के खिलाफ एक गहरा सिलहूट। तेजी से लुढ़कती हुई गाड़ी आगे बढ़ती है, एक अजेय शक्ति जो विनाश की धमकी दे रही है। पलक झपकते ही ज़ेफिर तेजी से आती हुई गाड़ी के ठीक सामने एक जोरदार धड़ाम के साथ उतरता है। गाड़ी की गति का सामना ज़ेफायर की दुर्जेय उपस्थिति से होता है। रात में एक नाटकीय टकराव। गांव के चौक में ज़ेफायर अपनी पूरी ताकत से अपने पंजों को जमीन में गाड़ देता है। उसके चेहरे पर एक हताश संघर्ष अंकित है। उसके शक्तिशाली पंख चौड़े फैले हुए हैं, एक अदृश्य शक्ति के विरुद्ध तनावग्रस्त है। हर मांसपेशी जोरदार प्रयास में तनी हुई है। वह भारी गाड़ी को पीछे धकेलता है। उसकी प्राचीन लकड़ियों से एक गहरी कराहट गूंजती है, जो उसके अथक खिंचाव का विरोध करती है। गाड़ी की गति धीमी होती जा रही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ज़ेफायर की अपार अटूट शक्ति के आगे झुकती जा रही है। एक अंतिम विशाल प्रयास के साथ गाड़ी रुक जाती है। ज़ेफायर की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन वह विजयी है। एक वाहन रात के आकाश के नीचे गांव के चौक में धूल का एक नाटकीय बादल उड़ाते हुए रुक जाता है। ग्रामीणों ने जोरदार जयकार की। उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक उठे। अरमान आगे बढ़ता है। एक चौड़ी विजयी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है जब वह ज़ेफायर को गले लगाता है। उसकी आवाज उत्साह से भर जाती है। हमने कर दिखाया। चांदनी रात वाले ग्रीन हॉलो गांव में ज़ेफिर मुस्कुराता है। उसकी नथुनों से धुएं का एक गुच्छा निकलता है। उसके चारों ओर एक विजयी आभा है। पराजित डाकू, उनके चेहरे पर आतंक छाया हुआ है। सतर्क ग्राम रक्षकों द्वारा दूर ले जाए जा रहे हैं। ग्रामीण जो कभी भयभीत थे, अब राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके सताने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। ग्रीन हॉलो पर शांति का एहसास होने लगता है। तनाव धीरे धीरे रात की हवा में घुल जाता है। ज़ेफिर इस दृश्य को देखता है। उसकी निगाहें अडिग हैं, नवस्थापित शांति का एक मौन संरक्षक।
उनके शब्द शांत रात में गूंजते हैं, एकता और शक्ति का वादा करते हैं। हमेशा साथ मिलकर करें। रात के आकाश के नीचे ग्रीन हॉलो गांव लालटेन से जगमगा रहा है, नायकों का जश्न मना रहा है। जैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति अरमान के पास आता है, बूढ़े व्यक्ति की आंखें गर्मजोशी से सिकुड़ गईं। अरमान से बोले, तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बहादुर हो। अरमान अपना सिर हिलाता है। उसकी निगाह जैफायर पर पड़ती है, जो उसके बगल में गर्व से खड़ा है। यह सिर्फ मैं नहीं हूं, यह दोस्ती है। चांदनी में नहाया हुआ अरमान और उसका नीला ड्रैगन गांव के ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हैं। ग्रीन हॉलो के संरक्षक